हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ मनीलॉजिस्ट। पिछले एक साल में डेट निवेश ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट डेट फंड्स हैव गिवन यू एक्सेस ऑफ 10 to 12%। डायनेमिक डेट फंड में या इवन सम मीडियम टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न। इनफैक्ट अगर आपने लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में या लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न 15 से 16% के आसपास भी आए हैं। तो इसका क्या कारण रहा है और क्या डेट फंड फ्यूचर में भी हमें इस तरह का रिटर्न देंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके अलावा कुछ डेट फंड्स में डिफॉल्ट भी हुए हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द डेट इन्वेस्टमेंट। दिस इज अवधेश नागर फ्रॉम मनीलॉजिस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मान लीजिए आप एक बॉन्ड खरीदते हैं 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या किसी बैंक से या किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसपे आपको 8% का ब्याज मिलता है अगले 5 सालों के लिए। तो ये बॉन्ड आपको 8,000 रुपए कमाएगा अगले 5 साल तक। 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होते हैं इकोनॉमी में और यही बॉन्ड सेम एंटिटी से 7% पे अवेलेबल है, जो कि आपको 1,000 रुपए कम कमा के देगा। तो आपके ओल्ड बॉन्ड पे क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड जो आपका 1% ज्यादा कमा रहा है, ये प्रीमियम पे ट्रेड होगा, क्योंकि आप इस पे 4,000 रुपए अगले 4 साल में ज्यादा कमाने वाले हैं। तो अगर आप इस बॉन्ड को बेचने जाएंगे तो ये 1 लाख पे नहीं सेल होगा, ये कुछ ज्यादा प्राइस पे सेल होगा, जो 3 से 4% के बीच में होगा। आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बट इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड दैट। So you will end up earning on this bond not only 8% interest for this year, but you will also earn 3 to 4% because of premium. So you will end up earning something like 11 to 12% on this bond. So इसलिए 1 साल में आपको इस बॉन्ड पे जस्ट 1% इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने की वजह से ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो इन दिस बॉन्ड आपका रिटर्न 8% का ब्याज है प्लस 3 से 4% के जो बॉन्ड की वैल्यू बिकॉज ऑफ प्रीमियम इट हैज रिजन। So you actually ended up earning 11 to 12%, though bond is providing only a 8% kind of interest. अगर यही स्थिति उल्टी होती है, मान लीजिए इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो बॉन्ड में आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा या हो सकता है नेगेटिव, कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी मिलता है बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, बॉन्ड आपका प्रीमियम पे नहीं जाएगा, आपको लॉस होगा बॉन्ड के प्राइस में, मार्केट में कम प्राइस पे बॉन्ड आपका सेल होगा। तो आप जो इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे उसमें से आपके जो बॉन्ड का प्राइस जो डिस्काउंट होगा वो घट जाएगा और वो आपका रिटर्न होगा उस साल का बॉन्ड प्राइस में। सो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द चेंज इन बॉन्ड प्राइसेस एंड रिटर्न ऑफ डेट फंड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ डेट फंड में डिले और डिफॉल्ट हुए हैं। हमने कुछ स्टोरी सुनी होगी, कुछ म्यूचुअल फंड्स इनके डेट फंड थे, स्पेशली क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, उसमें इन्वेस्टर को रिटर्न डिले हो गया है या और स्कीम स्टॉप कर दी गई है, इन्वेस्टर का पैसा रोक लिया गया है और उनको थोड़े समय बाद कुछ पैसा मिलेगा। हो सकता है कुछ पैसा उनको ना भी मिले अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है उस केस में। तो इसका क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ है? कुछ क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में या उनके डेट में निवेश करते हैं। कुछ फंड्स ने एक्सेसिव रिस्क ले ली थी, ये विद इन पैरामीटर्स था जो सेबी के रेगुलेशन है उसके अंदर था, लेकिन वो रिस्क के बिल्कुल बॉटम में चले गए थे। हाईएस्ट रिस्क की पेपर्स जो हो सकते थे वो उन्होंने ले लिए थे। उस पर रिटर्न थोड़ा अच्छा मिलता था क्योंकि इन फंड्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी पहले। उनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे थे क्योंकि ज़्यादा हाई रिस्क ले रहे थे, तो इसकी वजह से उनके निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, तो निवेशक बहुत खुश थे और उसमें पैसा लगा रहे थे। पर जब थोड़ी सी इकोनॉमी की कंडीशन खराब हुई तो उनके जो पेपर्स थे उस पर डिले हो गया या डिफॉल्ट हो गया, उसकी वजह से उन्हें फंड रोकना पड़ा और निवेशकों को नुकसान हुआ। तो हम कभी भी जब डेट में इन्वेस्टमेंट करें एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें और आप देखें अंडरलाइंग पेपर कैसे हैं, उनमें किस तरह की कंपनियों के बॉन्ड्स हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि गवर्नमेंट के बॉन्ड हो, पब्लिक सेक्टर के हो, बैंक के हो, इस तरह से सेफ एंटिटीज़ के बॉन्ड हो, बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के या हाई रिस्क प्राइवेट सेक्टर के पेपर नहीं होने। सो इफ़ यू टेक दिस मच ऑफ कॉशन यू कैन डू अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन डेट फंड्स and also earn a very good return which is tax friendly also. So friends, if you want to know something more about any personal finance matter or related issue, please feel free to contact us at given coordinates and we'll be very very happy to help you. कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी लिखें। आपकी कमेंट जान के हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। And Money Logist is going to be back with another similar video very soon. Thank you for watching.